कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमान। आज हम 18वें अध्याय के श्लोक 46 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। भगवान ने भगवत गीता में 12.7 कहा है, तेषामहं समुद्धर्ता। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस विपत्ति कारक कार्य में लगा हो, वृत्तिपरक, कोई चाहे जिस वृत्तिपरक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् सु अनुष्ठितात स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति कल्बिषम। श्रेयान श्रेष्ठ स्वधर्म अपना वृत्तिपरक कार्य विगुण भली भांति संपन्न न होकर धर्म पर धर्मात् दूसरे के वृत्तिपरक कार्य से सु अनुष्ठितात भली भांति किया गया स्वभाव नियतम स्वभाव के अनुसार संस्तुत कर्म कुर्वन करने से न कभी नहीं आपनोति प्राप्त करता है कल्ली विषम पापों को। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य, भगवत गीता के में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य स्वधर्म का निर्देश है। जैसे कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी के दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट ग्रहित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है और उसे ब्राह्मण की वृत्तिपरक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय का प्रशासक के लिए अनेक ग्रहित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वे अपने वृत्तिपरक कार्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ, अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष के युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवन नहीं रह सकता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।